नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पाप के चार हथियार इस पाठ के बचे हुए अंश का अध्ययन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रकट वाचन कर। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर और अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। बच्चों, पढ़े हुए अंश को देखते हैं। बच्चों, संत, महात्मा, समाज सुधारक, पैगंबर समाज में फैली अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो ये पापी या उसके प्रतिनिधि सुधारक की बातों की उपेक्षा करता है, उनके विचारों की ओर ध्यान ही नहीं देता है, या कुछ सुन भी लेता है तो हंसकर टाल देता है, जैसे किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। ऐसे क्षणों में पापी लोगों का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे, आप अपना काम करो, इसकी बकबक पर ध्यान मत दो। ये ऐसी ही बातें करते रहता है, ऐसी उपेक्षा करता है, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बातें सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पापों के बीच यह गालियों की दीवार खड़े करने के प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। पढ़े हुए उसको देखते हैं। सुधारक का सत्य पापी लोगों की उपेक्षा की रगड़ से सच्चाई की धार अधिक तेज हो जाती है। सुधारकों का स्वर पहले से कुछ और ऊंचा और प्रभावशाली हो जाता है। तब पापी समाज का पाप मजबूर विवश हो जाता है। साधु संतों की बातें सुनने के लिए वह उनके करीब पहुंचता है। वह सुनता है लेकिन हारता नहीं, उसे स्वीकारता नहीं, बल्कि सुधारक और सत्य की निंदा करने लगता है। समाज और सुधारकों के बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयास करता रहता है, गलतफहमियां निर्माण करने की भरसक कोशिश करता रहता है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि जीवन अनुभवों का साक्षी है कि जो सुधारक के जितना करीब है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को ऐसे लोगों की वजह से अपना छत्र अक्सर बदलना पड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुक्रांत के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए ये पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम साफ निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। बच्चों, पढ़े हुए अंश को देखते हैं। ऐसे क्षणों में वक्त में पापी लोगों का नारा होता है, अजीब वह बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इस तरह ये अन्याय अत्याचारी लोग ऐसे बड़े संत, महात्मा, पैगंबर, तीर्थंकर, सुधारक को पागल, बेवकूफ़ ठहराता है। ऐसी अवस्था में यानी रिंदा की रगड़ से, मार से सुधारक का सत्य खत्म न होता हुआ और अधिक प्रखर, तीक्ष्ण हो जाता है। उसकी मार चोट ही नहीं करती, उसे काटती भी है। पापी और पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो जाती है और वह पाप बौखला उठता है, बेचैन हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सत्य सुधारकों के विरुद्ध वह अपना सबसे तेज शस्त्र को अपने हाथ में लेता है। वह शस्त्र है हत्या।
ऐसे अनेक उदाहरण समाज में देखने मिलते हैं। समाज सुधारना चाहता है, अन्याय अत्याचार के विरोध खड़ा होता है, समानता शोषण मुक्त समाज की बात करता है, अर्थात मानवता और मानवीय मूल्यों की बात करता है, उसे मार दिया गया है। यहाँ लेखक कहते हैं, जैसे सुक्रांत ने युवकों को सच्ची दिशा में सोचने को प्रवृत्त किया तो उसे जहर का प्याला दिया गया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। बच्चों, अपने भारत का उदाहरण देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली अंधश्रद्धा, वर्ण व्यवस्था के विरोध में आर्य समाज की स्थापना कर मानव की एकता और समानता की बात की। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो फिर भेद क्या? उनके लिए पिसा हुआ कांच है। ऐसे क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी पाप कांपता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। स्पष्टीकरण: सुधारक का सत्य हत्या के इस संघर्ष से प्रचंड हो उठता है। त्यागी बलिदान से सुधारक का सत्य और अधिक शक्तिशाली बलवान हो जाता है। उसके बलिदान से सत्य में सूर्य का ताप और प्रकाश समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग आ जाता है। ये दृश्य, ये नज़ारा देख पापी और उसका पाप सत्य के वेग में बिखर जाएगा, इसीलिए डर जाता है, कांपने लगता है, बौखला जाता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और सत्य पर फेंकता है। वो ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अर्थात झूठी श्रद्धा दिखाकर महापुरुषों की, सुधारकों की जयंतियाँ मनाई जाती है, उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उसके नीचे सुधारकों के विचार मूल्यों को दफनाया जाता है। पापी जनों द्वारा सुधारकों, महात्माओं के बाहरी व्यक्तित्व की दिखावटी पूजा की जाती है। उनके मंदिर, स्मारक बनाकर महानता के गीत गाए जाते हैं, उनके विचारों पर बड़े बड़े ग्रंथ और भाष्य लिखे जाते हैं। इन सारे हथकंडों को अपनाकर पाप जीत जाता है। पापियों का ब्रह्मास्त्र श्रद्धा द्वारा सत्य को परास्त किया जाता है। श्रद्धा शास्त्र के सारे हथकंडों का उपयोग कर सत्य को दबाया जाता है, दफनाया जाता है। इस तरह पाप जीत जाता है। धन्यवाद बच्चों।